जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस ट्यूटोरियल। हम डिस्कस करने वाले रिफ्रैक्टिव एरर के बारे में। तो रिफ्रैक्टिव एरर क्या होता है, मोटा मोटा समझ लेते हैं। तो रिफ्रैक्टिव एरर क्या होता है कि हमें स्मोकी टाइप का दिखने लगता है जो पेशेंट रिफ्रैक्टिव एरर कंडीशन से सफ़र कर रहा होता है। जैसे कि एज जैसे कि 40 से एज अबव हो गया तो उसमें भी रिफ्रैक्टिव एरर देखने को मिलते हैं। जो दूर की वस्तु होती है यानी पास की वस्तु होती है वो देखने में प्रॉब्लम्स होती है। इसमें इधर इसका अदर कंडीशंस के अकॉर्डिंग इस जो डिजीज़ है वो आइडेंटिफिकेशंस होता है इसका। तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो फर्स्ट वन हमारा होता है कि डिफिनीशंस इसका क्या है। तो रिफ्रैक्टिव एरर क्या होता है इसके बारे में हम कैसे होता है इसका डिफिनीशंस इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि हमारा ये आई हो गया, ठीक है। ये आई हो गया, हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पढ़ा था आई के स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो यहाँ पे क्या होता है कि रेटिना पीछे साइड क्या होता है आई के, रेटिना सॉरी फिर से बना देते हैं। ये हमारा आई हो गया, ये लेंस हो गए, कॉर्निया हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो भी हो सिलियरली बॉडी वगैरह जो भी है। फिर पीछे क्या होता है कि यहाँ ऑप्टिक नर्व हो गए और यहाँ प्रेजेंट होता है हमारा रेटिना। अब हमने ये पढ़ा था पीछे कि जो रेटिना होती है उसी पे क्या होता है कि जो भी हम ऑब्जेक्ट देख रहे होते हैं, जो भी हम ऑब्जेक्ट देख रहे होते हैं, जैसे कि ये हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, जो भी ऑब्जेक्ट देख रहे होते हैं हमारे रेटिना पे क्या होता है कि प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्टिव एरर, रिफ्रैक्टिव का मतलब जो होता है कि जो किरण जा रही है हमारी आई में, तो रिफ्रैक्ट जो हो रही है हमारी आई को रिफ्रैक्ट कर रही हैं, आई में जा रही हैं जो भी किरण पड़ रही हैं आई में, उसके थ्रू ये इसमें जा रही है रेटिना पे। तो इसमें कोई एरर आ जाना, कोई गलती हो जाना, या बोल सकते हैं जो ये रिफ्रैक्ट जा रही है ये इसके रास्ते में क्या होना, कोई ऑब्जेक्ट आ जाना, या बोल सकते हैं कि कहीं रेटिना पे ना पड़ के कहीं और पड़ जाना, उसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव एरर, ठीक है। तो क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव एरर आर द विजन्स टू प्रॉब्लम, इसमें विजन प्रॉब्लम्स होते हैं, देखने की जो क्षमता होती है उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं। दैट अकरिंग व्हेन द आई शेप, जो इस ये किसके वजह से अकर होता है, क्या होता है कि जो आई शेप होता है उसमें प्रॉब्लम्स प्रिवेंट द ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है लाइट फॉर द फोकस्ड, जो हमारे आई पे लाइट का फोकस्ड जा रहा है। तो किसी कारण ये क्या होता है कि जो रेटिना पे फोकस्ड जा रहा है वहीं से क्या हो रहा है कि प्रिवेंट हो कर रही है, कि इसे जाने से रोक रही है। जाने से रोकेगी तो हम जो रेटिना पे प्रतिबिंब बन रहा है वो बनेगा नहीं। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो ऑब्जेक्टिव पार्टिकल्स हमें दिखेंगे नहीं, ठीक है। तो फोकस्ड करेक्टली ऑन द रेटिना, जो रेटिना पे पड़ रहा है फोकस वो करेक्टली नहीं पड़ रहा है। कॉज बाई क्या होता है कि ब्लू रेड विजन, क्या होता है कि जो ब्लू और रेड अगर लाइट को रख दिया जाए तो वो धुंधला दिखेंगे, ठीक है। उसमें हम आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, वो दिखेगा नहीं, ठीक है। उसमें विजन में प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। मेन मोटा मोटा समझ लेते हैं। तो रिफ्रैक्टिव एरर क्या होता है, जैसे कि हम कोई लाइट को देख रहे हैं दूर से, ठीक है। लाइट को देख रहे हैं तो वो लाइट क्या होता है कि हमारे आई से सीधे जाके रेटिना पे पड़ता है कि हमने कोई लाइट देखा, ठीक है। रेटिना पे पड़ता है, ये जो रेटिना के पड़ने की जो प्रोसेस यहाँ से है, ठीक है, इसमें कोई एरर आ जाना, ठीक है। इसमें कोई एरर आ जाएगा तो ये जो लाइट है ये हमारे रेटिना पे नहीं पड़ेगा, तो रिफ्रैक्ट कर जाएगा या कहीं और चढ़ जाएगा, रेटिना पे नहीं पड़ेगा। तो जो प्रतिबिंब होगा, जो लाइट को हम देख रहे हैं जहाँ पे प्रेजेंट है वो हमें नहीं दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप्स 4 टाइप्स के होते हैं, मेन 4 टाइप्स के होते हैं रिफ्रैक्टिव एरर्स। तो फर्स्ट वन है मायोपिया। मायोपिया में हमने हिंदी में पढ़ा था, या बोल सकते हैं कि हाई स्कूल में पढ़ा था, कि क्या होता है कि मायोपिया मतलब होता है कि दूरदृष्टि दोष, ठीक है। दूरदृष्टि दोष के लिए हमने जो लेंस अप्लाइड किया था, या बोल सकते हैं कि दूरदृष्टि को प्रिवेंट करने के लिए ये क्या होता है कि अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस मीन्स होता है कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। मायोपिया क्या होता है कि इसमें दूर की जो वस्तु होती हैं, जो दूर की ऑब्जेक्ट होती हैं, जैसे दूर की ऑब्जेक्ट जो होती है वो क्लियर नहीं दिखती है, धुंधली दिखती है, और उसे देखने में प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या होता है कि
मायोपिया में और एक कंडीशंस होती हैं, ठीक है। ये क्यों मायोपिया, दूर की दृष्टि, जो दूर की वस्तु है क्यों नहीं दिख रही हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा ये आई बॉल हो गया, ठीक है, ये हमारे आई बॉल्स हो गए, ये लेंस वगैरह हो गई, ये रेटिना हो गया, ठीक है। अब रेटिना हो गई तो जो रिफ्रैक्ट पड़ रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट का लाइट जो पड़ रहा है, ठीक है, ये रेटिना पे ना जाके उसके आगे पे पड़ रही, ठीक है, रेटिना पे पहुंच ही नहीं रही हैं, ठीक है, वो इधर ही रह जा रही हैं, आगे ही रह जा रही हैं, वो रेटिना तक नहीं पहुंच पा रही हैं। इसके वजह से क्या होगा, दूर की दृष्टि, जो दूर की वस्तु है वो नहीं दिखेगी, ठीक है। नेक्स्ट वाले में क्या होता है, हाइपरोपिया। जो हाइपरोपिया होता है उसमें क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है, जैसे ये रेटिना हो गई, ठीक है, ये हमारा लेंस हो गया, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट जाएगा ये रेटिना के पीछे पड़ेगा, ठीक है, ये रेटिना ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेटिना है, ठीक है, इस पे ना बन के प्रतिबिंब इसके पीछे बनेगा, ठीक है, ये इसके पीछे बनेगा, इसमें इसे कहते हैं हाइपरोपिया। हाइपरोपिया मतलब होता है कि निकट दृष्टि दोष, या मतलब बोल सकते हैं निकट की जो वस्तु होती हैं, जो पास की वस्तु होती हैं वो नहीं दिखाई देती, पास की ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देती हैं, इस कारण नहीं दिखाई देती है। जो हमारा रेटिना है प्रतिबिंब पीछे बनेगा, रेटिना के पीछे बनेगा, इसके वजह से क्या होता है कि दूर की पास की वस्तु नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है। और इसको ट्रीट करने के लिए हम कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे, तो इसमें इसमें कॉनकेव लेंस का उपयोग किया था, ये वाला, इसमें कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग करेंगे, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग करेंगे। ये कुछ इस टाइप का होता है कॉन्वेक्स, और कॉनकेव ये टाइप का होता है, ठीक है। और नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, एस्टिग्मेंटिज्म। एस्टिग्मेंटिज्म जो होता है कि ये दूर की वस्तु है पास की वस्तु दोनों नहीं दिखाई देती हैं, और जो ब्लू रेड विजन होता है, ब्लू लाइट हो गई, ये ब्लू एंड रेड वाला जो लाइट हो गया वो धुंधला दिखाई देगा, उसमें आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, विजन में प्रॉब्लम्स होगा इस कंडीशंस में। और डिस्टेंस, जो भी निकट और दूर दृष्टि दोष दोनों होगा इसमें, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि उत्तल एंड अवतल दोनों लेंस का उपयोग किया जाता है इस पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, ठीक है, ताकि वो दूर का और नज़दीक का दोनों का ऑब्जेक्ट जो होता है कि वो देख सके, ठीक है। इसमें और कॉजेज क्या होते हैं, इसके मेन कॉजेज होते हैं कि जो कॉर्नियल होता है, कॉर्निया जो होता है हमारे आई का फर्स्ट वाला लेयर होता है जो प्रोटेक्ट करके रखता है, उसके शेप में कोई डिस्टरबेंस आ जाना, उसके वजह से अस्टिग्मेंटिज्म कॉज करता है, ठीक है। और लास्ट वन होता है कि प्रेसबायोपिया क्या होता है कि प्रेसबायोपिया ये कॉज करता है जब 14 के एबव जब हमारी एज हो जाती है, तो ये जब एज के बढ़ने के अकॉर्डिंग ये नेचुरली या कॉज करता है, ठीक है। ये इसमें देखने में प्रॉब्लम्स होंगी, नियर विजन प्रॉब्लम्स होंगी, और आइडेंटिफिकेशन करने में प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कॉजेज, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं जो रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं। तो फर्स्ट वन एजिंग कॉजेज हमने अभी डिस्कस किया, जब एज हमारी बढ़ने के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो नर्व सेल्स वगैरह होते हैं वो स्लो वर्क करने लगते हैं, ठीक है, उसके वजह से, या जेनेटिक भी हो सकता है। तो जेनेटिक जैसे कि जेनेटिक मतलब जैसे हमारे पूर्वजों में हुआ हो तो वो भी क्या होगा, हमें अडॉप्ट हो जाएगा, ठीक है, वैसे भी ये कॉज कर सकता है रिफ्रैक्टिव एरर। अब नॉर्मल कॉर्नियल शेप, अगर कॉर्निया का जो शेप है वो अब नॉर्मल हो गया, उसके वजह से जो कॉर्निया का शेप है, जैसे ये आई हो गया हमारा, ये लेंस हो गया, ठीक है, ये कॉर्निया हो गया, उसका शेप में अब नॉर्मल है, वो रिफ्रैक्ट को अपने तरफ मतलब अकुमुलेट करके, ठीक है, जो रिफ्रैक्ट आता है अकुमुलेट करके वो ठीक से नहीं दे पा रही है, उसमें कोई शेप में चेंजेज हो गए, तो उसकी वजह से वो क्या करती है कि जो भी लाइट फोकस्ड जो भी है वो कलेक्ट करके रेटिना तक नहीं पहुंचा पाती है, इसके वजह से भी हो सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वन होता है कि लेंस शेप जो लेंस का जो शेप है वो डिस्टर्ब हो गया हो, तो उसके वजह से क्या होता है कि
ईरर रिफ्रैक्ट में जो भी फोकस्ड पड़ रहा है उसमें प्रॉब्लम आ सकती हैं, ठीक है। और पोजीशंस अब नॉर्मल्स हैं, वही हो गया, तो उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं सिम्टम्स क्या होते हैं, साइन सिम्टम्स क्या क्या शो आउट होंगे। तो हमें रेड एंड ब्लू जो लाइट होती है वो धुंधला दिखना, स्मोकी दिखना, आई स्ट्रेस मतलब स्ट्रेंथ इंस्ट्रेंस मतलब जो होता है कि फटीग वगैरह हो गया है, डिस्कम्फर्ट वगैरह हो रहे हैं, जैसे कि हमारा कभी कभी क्या होता है कि हेडेक वगैरह होने लगते हैं, ठीक है। हम डिस्कम्फर्ट होते हैं तो हमें देखने में प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। वैसा वाला क्या होता है कि कभी कभी सिम्टम्स ऐसे आते हैं कि हम कहीं अंधेरे में हैं तो डायरेक्टली उजाले में आए तो हमें क्या होता है कि एक झटके में क्या होता है कि विजन ही मतलब आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते हैं, या विजन प्रॉब्लम्स होती हैं, और हमारा जो हेड होता है वो क्या होता है कि फटीग वगैरह होने लगते हैं, ठीक है। उसके वजह से भी ये साइन सिम्टम्स कॉज कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड वन होता है कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ऐसा कोई पेशेंट्स है जिसमें क्या होता है कि वो जो होता है कि वर्ड को आइडेंटिफिकेशन ना कर पाए, दूर दृष्टि मतलब दूर का चीज़ या नज़दीक का चीज़ नहीं देख पाए, तो उसमें क्या क्या डायग्नोस्ट करेंगे, क्या क्या टेस्ट करेंगे, और क्यों टेस्ट करने के बाद कौन क्या क्या होता है कि जो लेंस का उपयोग करते हैं, लेंस का या सर्जरी का की उपयोग करते हैं, तो वो क्या क्या परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वन रहता है विजुअल एक्यूटी टेस्ट। विजुअल एक्यूटी टेस्ट जो होता है कि इसमें विजुअल एक्यूटी टेस्ट में क्या होता है कि हम कभी कभी अपने आई को क्या होता है कि जहाँ आई जो आई को चेक करते हैं वहाँ पे ये चार्ट वहाँ पे चार्ट वो हुआ रहता है कि मेजरमेंट किए रहते हैं कि ABCD कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में लिखा होता है, तो वो आइडेंटिफिकेशन करना होता है पेशेंट को, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन करना होता है कि कौन से लेंस से कितना देख पा रहे हैं, तो दूर की वस्तु कितना देख पा रहे हैं, नज़दीक की वस्तु कितना देख पा रहे हैं, तो उसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए जो होता है कि ये उस चार्ट का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए क्या होता है, आई के आइडेंटिफिकेशन के लिए ये यूज किया जाता है। इस चार्ट का नाम होता है स्नेलन चार्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन होता है कि रिफ्रैक्टिव टेस्ट। रिफ्रैक्टिव टेस्ट में क्या करते हैं कि जो रिफ्रैक्ट जा रहा है हमारे सीन जो सीन हो रहा है, क्या क्या सीन कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, रिफ्रैक्ट कितना हमारे आई में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। कन्वर्ट टेस्ट करते हैं। कन्वर्ट टेस्ट में क्या होता है कि जो लीगामेंट होते हैं, लेंस लीगामेंट वगैरह मूवमेंट तो नहीं कर रहे हैं, ये मूव कहाँ हो रहे हैं, उसके पोजीशंस क्या क्या हैं, और कॉर्नियल वगैरह के पोजीशंस वगैरह को आई आइडेंटिफिकेशन करने के लिए करते हैं। रेटिनोस्कोपी करते हैं। रेटिनोस्कोपी एक जैसे हमारा ओटोस्कोपी था, जस्ट लाइक वैसे ही होता है रेटिनोस्कोपी। इसमें क्या करते हैं कि हम रेटिना के फंक्शंस को उसके फंक्शंस को देखते हैं और लाइट रिफ्रैक्शंस वगैरह को देखते हैं, रेटिना पे पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, जो ऑब्जेक्ट है वो कितना जा रहा है, कितना वो प्रतिबिंब कैसे बना रहा है, कैसे नहीं बना रहा है, उसके पोजीशंस सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं है, तो उसको चेक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन हम देखते हैं तो ट्रीटमेंट क्या करेंगे। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है कि फर्स्ट वन हम यही ट्रीटमेंट करेंगे कि ऐसा जो पेशेंट है एजिंग के अकॉर्डिंग या जेनेटिक के अकॉर्डिंग हुआ है, तो उसे दूर दृष्टि दोष या बोल सकते हैं मायोपिया, हाइपर मायोपिया वगैरह हुआ है, तो उसको अवतल लेंस या उत्तल लेंस का उपयोग जो भी कंडीशंस है, अवतल लेंस या उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग करेंगे। और क्या होता है कि इसमें जब असाइनमेंट वाला होगा, जैसे थर्ड वाला होगा, तो क्या होगा कि दोनों लेंस का उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट वन क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव ईरर्स कैन बी करेक्टली। जो रिफ्रैक्टिव ईरर हो रहा है उसको करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे कि आई ग्लासेस का उपयोग करेंगे, ठीक है। आई ग्लासेस का उपयोग करेंगे एंड कंटेक्ट करेंगे लेंस से। जो होता है कि लेंस वगैरह के ग्लासेस, जो ग्लास होती है उसमें क्या होता है कि लेंस लगे होते हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, उसको कनेक्ट करेंगे। और सर्जरी के थ्रू जो होता है कि हमारा जो लेंस होता है, जो आई का लेंस होता है, वो लिगामेंट से बना होता है, ठीक है। ये आई के लेंस में प्रॉब्लम्स हो गई हैं, वो ब्रोकन डाउन हो गया है, तो क्या होता है कि इसमें नए लेंस का उपयोग करते हैं, उसमें लगाते हैं, ठीक है। ये लिगामेंट का बना होता है कि इसमें सर्जरी के थ्रू, लेज़र सर्जरी के थ्रू क्या करता है, ये लेंस को फिर से लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन होता है कि लेसिका।
लेसिक टेस्ट ये सर्जरी होती है, ठीक है। ये तीनों सर्जरी है। ये लेज़र सर्जरी होती है। लेसिका का फुल फॉर्म होता है लेज़र असेगमेंट इन द सीटू कैरेटोमी लेसिस। ये क्या होता है कि कैरेटोमी लेसिस लेजर सर्जरी होती है। इसमें इसका उपयोग करके क्या करते हैं, कॉर्निया के शेप को और जो भी है कॉर्निया के शेप को ठीक करते हैं, ठीक है। उसके शेप को ठीक करते हैं और जो भी बोल सकते हैं कि ये जो हमारा जो लेंस है उसको करेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके लिगामेंट्स को करेक्ट करते हैं। और सेकेंड वाला है PRK। ये फोटो रिफ्रैक्टिव कैरेटोमी होता है। इसमें भी लेज़र सर्जरीज होती हैं। इसमें जो भी लिगामेंट्स वगैरह हैं उसको करेक्ट करते हैं, ठीक है। लिगामेंट वगैरह को करेक्ट करेंगे और कॉर्नियल फंक्शंस को उसके देखेंगे और बोल सकते हैं कि आई के कोई भी मिस्टेक वगैरह हो सर्जरी से ये परफॉर्म करते हैं। सेम ये भी होता है स्माइल सर्जरीज। ये क्या होता है कि इसमें भी जो भी हो रहे हैं जो भी बोल सकते हैं लीगामेंट्स वगैरह हो गई, इसके जो भी आई का लीगामेंट्स वगैरह हैं उसको ट्रीट करने के लिए ये सर्जरी परफॉर्म की जाती है। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।